खेल को जीतने वाला एक पल में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन चीजें जितनी दिखती हैं उतनी सीधी हैं नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग में, जहां बहुत सारे पैसों का लेन देन चल रहा था। वहीं एक अजीब सी लालटेन के नीचे विंस नाम के एक आदमी ने अपने सामने वाले आदमी के सर पर बंदूक रख दी। उस आदमी ने भी बदले में अपनी बंदूक विंस के सर पर रखी। विंस गोली चलाने ही वाला था कि उसे याद आया कि सबकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। आज से ठीक 4 दिन पहले विंस, उसकी मां और उसकी बहनों ने अपना घर बेचने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने पिता के इलाज का खर्चा भरना था। वो एक एक्सीडेंट की वजह से काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। विंस लोगों के घरों की बिजली ठीक करता था और रोज काम पर जाने से पहले अपने पिता से मिलकर जाता। वो रहस्यमयी चिट्ठी, आज वो मिस्टर हैरिसन के घर पर था, जिसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी। हैरिसन नहीं जानता था कि एक पुलिस वाला छुपकर उसकी तस्वीर खींच रहा था। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस चिट्ठी के बारे में बताया, तो विंस ने उसे कहते हुए सुना कि चिट्ठी के जरिए वो जल्द ही मालामाल हो जाएंगे। फिर शाम को घर लौटकर विंस ने अपनी बहन का जन्मदिन मनाया, जिसे तोहफे में बकरी का बच्चा चाहिए था। उधर देश के दूसरे कोने में जैस्पर नाम के एक आदमी को कुछ खतरनाक लोग मिले, जिन्होंने उसे $2 मिलियन उधार देकर 3 दिन के अंदर $3 मिलियन लौटाने को कहा। अगले दिन विंस फिर से हैरिसन के घर गया, जो अपने दोस्त से कह रहा था कि एक खास काम उसे एक दिन में करोड़पति बना देगा। फिर अपने दोस्त के जाने के बाद हैरिसन अपने कमरे में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। विंस की नई पहचान, मौके पर पुलिस आई, जिसने विंस से थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसे जाने दिया। लेकिन जाने से पहले विंस ने हैरिसन का खुफिया खत चुरा लिया। उसमें न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रेन टिकट थी और पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान लेने के लिए पर्ची भी थी। विंस ने पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी आईडी दी और सामान ले लिया। उसमें एक फोन, $500, एक चाबी और एक खत था जिसमें मकड़ी बनी हुई थी। खत में लिखा था कि उसे पैसों का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क के एक होटल में रहना होगा और अब प्रक्रिया सिर्फ इस नए फोन के जरिए ही होगी। विंस ने अपनी मां को काम के बारे में बताया। जब पुलिस पोस्ट ऑफिस पहुंची तो पता चला कि विंस ने हैरिसन का सामान लिया है। ये खबर डिटेक्टिव मलिन को मिली, जो इन खुफिया खतों का केस सुलझा रहा था। न्यूयॉर्क का सफर। अगले दिन विंस न्यूयॉर्क की ट्रेन में बैठ गया। वो नहीं जानता था कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो एक होटल में रुका। जब कॉल आई तो उसने हैरिसन बनकर बात की और अगले दिन पोस्टनर स्टोर जाकर चाबी से एक डब्बा खोला, जिसके अंदर एक नया खत और एक और ट्रेन टिकट थी। उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर 13 लिखा हुआ था। खत में बताया गया था कि उसे एक स्टेशन पहले उतरना होगा। ट्रेन में टीटी ने उसकी टिकट देखकर पुलिस को बता दिया कि वो कहां जा रहा है, लेकिन वो तो एक स्टेशन पहले ही उतर गया। इस तरह वो जाने अनजाने में पुलिस से बच निकला, मौत के अड्डे तक। इसके बाद उसे एक टैक्सी लेकर शहर से बाहर जाना था। वहां टैक्सी के जाने के बाद उसे एक और गाड़ी लेने आई। ड्राइवर ने उसे 13 नंबर का टुकड़ा दिखाया और उसका फोन लेकर गाड़ी में बिठाकर ले गया। पुलिस छानबीन करती हुई कुछ देर बाद वहां पहुंची, लेकिन टैक्सी वाला उन्हें नहीं बता पाया कि विंस आगे कहां गया है। उधर ड्राइवर विंस को जंगल के बीचों बीच ले गया। वहां 2 आदमियों ने उसे साफ कपड़े दिए और पुराने कपड़ों की तलाशी ली। अब विंस एक नई जगह पहुंचा जहां कई अमीर लोग मौजूद थे। वहां उसकी मुलाकात जो से हुई, जिसने उसे यहां बुलाया था, लेकिन उसने देखते ही पहचान लिया कि यह हैरिसन तो नहीं है। विंस ने बताया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से हैरिसन की मौत हो गई थी, इसीलिए उसकी जगह वो आया है। अब जो के पास विंस को खेल खिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खूनी जुआ और पहला राउंड। नीचे काफी ज्यादा पैसों का जुआ खेला जा रहा था। जैस्पर ने नंबर 6 पर सट्टा लगाया और जो ने विंस पर, जिसका नंबर 13 था। यह सट्टेबाजी का खेल असल में जिंदगी और मौत का खेल था। विंस को एक बंदूक देकर बाकी खिलाड़ियों के साथ गोले में खड़ा कर दिया गया। हर किसी को एक गोली मिली और बंदूक की नाली घुमाने पर उन्हें बंदूक अपने सामने वाले खिलाड़ी पर रखनी होगी। जैसे ही ऊपर लगी मकड़ी वाली लालटेन में बत्ती जलेगी, सब गोली चलाएंगे और जो भी बच जाएगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। विंस बेहद डरा हुआ था। आखिरकार बत्ती जली और कुछ लोग मारे गए, लेकिन राउंड अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि विंस ने गोली ही नहीं चलाई थी। सिक्योरिटी ने आकर विंस से जबरदस्ती गोली चलवा दी। खुशकिस्मती से सामने वाला आदमी बच गया। दूसरा और तीसरा राउंड। अब अमीर लोग विंस पर सट्टा लगाने लगे। जैस्पर का अपना भाई रोनाल्ड भी एक खिलाड़ी था, जो असल में पागल खाने में हुआ करता था। दूसरे राउंड में हर बंदूक में 2 गोलियां थीं। इस बार आधे खिलाड़ी मारे गए और विंस अपनी किस्मत से बाल बाल बचा। नंबर 11 हंस को दिमागी दौरे पड़ने लगे। तीसरा राउंड शुरू हुआ और दबाव बढ़ता गया। रोनाल्ड ने विंस पर हमला करने की कोशिश की पर उसे रोक लिया गया।
इस राउंड में हर खिलाड़ी के पास 3 गोलियां थीं। बत्ती जलने पर सबने गोली मारी और अब सिर्फ 5 जिंदा बचे, विंस, जैस्पर का भाई रोनाल्ड और 3 अन्य। फाइनल राउंड, खेल के आखिरी पड़ाव में 5 बॉल्स रखी गईं जिनमें से 2 काली थीं। जैस्पर और जो के हाथ काली बॉल्स लगीं, जिसका मतलब था कि अब विंस और रोनाल्ड का आमना सामना होगा। शुरुआत हुई आखिरी राउंड की जहां से कहानी शुरू हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के सर पर बंदूक तानी। पहली बार में किसी भी गन से गोली नहीं निकली। एक और गोली डाली गई और इस बार रोनाल्ड मारा गया। विंस खेल जीत चुका था। अंजाम, इनाम के तौर पर विंस को $18,50,000 मिले। विंस वहां से भागकर स्टेशन पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि पुलिस वहां पहले से मौजूद है। उसने पैसों से भरा बैग कचरे के डिब्बे में छुपा दिया। पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन विंस ने एक झूठी कहानी सुनाकर खुद को बचा लिया। छूटने के बाद उसने कचरे के ढेर से अपना बैग ढूंढा और सारा पैसा पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने परिवार को भिजवा दिया। उसने अपनी बहन के लिए $60 का बकरी का खिलौना खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। तभी जैस्पर वहां पहुंच गया और उसे लगा कि विंस के बैग में इनाम के पैसे हैं। जैस्पर ने विंस को गोली मार दी और बैग लेकर भाग गया। जब जैस्पर ने बैग खोला तो उसमें सिर्फ खिलौना था। उधर विंस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने अपने परिवार को याद किया और सबूत मिटाने के लिए पोस्ट ऑफिस की वो पर्ची निगल ली। इसी के साथ विंस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या आप पैसों के लिए ये खतरनाक खेल खेल सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।